हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ अ पेशेंट कि अगर हम एक पेशेंट को एडमिट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें बहुत सारे स्टेप्स जो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले होता है मीट एंड रिसीव द पेशेंट। सबसे पहले हमें पेशेंट के डाटा को वेरीफाई करना होता है, उसका जो भी रिकॉर्ड शीट्स वगैरह हैं, चार्ट्स वगैरह हैं, वो चेक करने होते हैं। पेशेंट के साथ खुद को भी इंट्रोड्यूस करना होता है और जो हमारे हेल्थ टीम के मेंबर्स होते हैं ड्यूटी पे उनको भी उनके साथ इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, जो जो उनको ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। उसके ट्रीटमेंट एरिया को उसके साथ जो है असिस्ट करना होता है और पेशेंट के जो कपड़े हैं वो चेंज कर देने होते हैं हॉस्पिटल क्लोथ्स में अगर नेसेसरी है तो। उसके बाद आइडेंटिटी ब्रेसलेट जो है हमें पेशेंट को प्रोवाइड कराना होता है। सेकेंड स्टेप होता है एग्जामिनेशन का और इनिशियल असेसमेंट का। तो हम जर्नल हेड टू फुट एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की। उसका हाइट वेट ले लेते हैं, उसकी कोई भी एलर्जिक हिस्ट्री हो कि कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिससे उससे वो एलर्जी है तो वो देख लेते हैं। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, जो भी फिजिशियन से सेंड द इन्वेस्टिगेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। ठीक है, जो जो फिजिशियन ने बोला है वो इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए हम जो है बोल कर देते हैं मतलब। उसके बाद जो भी इनिशियल असेसमेंट है इंक्लूडिंग पेन या फिर जो रिस्क है प्रेशर अल्सर का या कोई भी फोर रिस्क असेसमेंट है तो वो सारी हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट विथ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है कि जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं जैसे फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डाइटिशियन, सबके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। जितने भी इनिशियल ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फिजिशियन ने कहे हैं उनको कैरी आउट करना होता है। जो ट्रीटमेंट है वो जो जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वैसे वैसे हमें उसको प्रोवाइड कराना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड अदर्स कि पेशेंट का जो है ओरिएंटेशन करना होता है बाकी चीज़ों से, जो भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं पेशेंट को बताना होता है कि ये इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट जो है एक वार्ड में प्रेजेंट हैं और पेशेंट को नहीं टच करना है किसी भी इक्विपमेंट को अननेसेसरीली। मतलब उसके लिए जो भी चीज़ है उसको हमें पेशेंट को बता देना कि आप इसको ऐसे टच नहीं कर सकते बिना काम के, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो कॉल सिस्टम है या फिर टेलीफोन है, पेशेंट को जो है जो हमारे कॉल बेल्स होती हैं, मतलब अगर पेशेंट बेल को प्रेस करेगा तो नर्स वहाँ पे पहुँच जाएगी उसको ट्रीट करने के लिए, तो उसके बारे में। और जो टेलीफोन वगैरह होता है जो कॉल अटेंडिंग करते हैं स्टाफ, अगर नीड होती है इमरजेंसी के केस में तो वो सब हम पेशेंट को बता देते हैं। ट्रीटमेंट शेड्यूल क्या होगा पेशेंट का वो हम बता देते हैं कि किस टाइम उसकी मेडिकेशन होगी, किस टाइम जो है फिजिशियन आएगा, वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। विजिटर टाइमिंग्स की जो पेशेंट के जो भी मिलने वाले हैं वो उसको कब मिल सकते हैं वो सब हम जो है बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी ये अलग अलग होता है। अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स जो होते हैं उनको मेक श्योर कर देना होता है कि पेशेंट को बताओ कि कौन कौन से टीम मेंबर्स जो है इन्वॉल्व हैं उसकी केयर में, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। अगर कोई दूसरा भी उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने आए तो वो ये ना कहें कि आप मेरे को नहीं करते, उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये मेंबर्स जो हैं इंक्लूडेड हैं मेरे को केयर प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद जो भी पॉलिसीज़ रूल्स और रेगुलेशन हैं हॉस्पिटल के, क्या विजिटिंग टाइम है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, क्या क्या जो है पेशेंट के रूल्स होते हैं, क्या क्या हॉस्पिटल्स के रूल्स हैं, वो सारे हमें पेशेंट को और उसकी फैमिली को बता देने होते हैं। उसके बाद जो पेशेंट के केयर ऑफ पेशेंट वैल्यूएबल्स, केयर पेशेंट के जो भी वैल्यूएबल होते हैं जैसे कि उसने अगर रिंग डाल रखी है कोई, या उसके पास कोई और ऐसा सामान है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उसकी हमें एक लिस्ट बनानी होती है। और बाद में जब पेशेंट छुट्टी लेके या डिस्चार्ज होके घर जाता है तो हमें उसको वापस से वो रिटर्न कर देनी होती है। या फिर उसका हम पेशेंट हमारे पास आया है उसको हम एक लॉकर में रख लेंगे और उसको दे देंगे, और उस वैल्यूएबल्स पे हम उसके फैमिली मेम्बर्स के या पेशेंट के सिग्नेचर भी करा लेते हैं अगर हम उसको पेशेंट को या फिर फैमिली को देते हुए हैं। मतलब मान लो कि एक पेशेंट आया उसके कोई वैल्यूएबल्स थे वो आपने ले लिए, एक लिस्ट बना ली, अगर उसका फैमिली मेम्बर आ गया तो आप एक कंसेंट लिखोगे कि वेब हम जो है फैमिली मेम्बर्स को हमने दे दिया है, उस पर फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर कराओगे, उसके बाद उसको हैंड ओवर करोगे। तो ये सारा जो है प्रोसीजर होता है जब हम एक पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर।